हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बाबा कंप्यूटर क्लासेस। इसमें हमने लास्ट लेक्चर में एनली प्लानिंग स्लाइड के बारे में पढ़ा था। आज ये इसकी जो एक्सरसाइज है एनली प्लानिंग स्लाइड की वो मैं बता रहा हूँ आपको। इसको आप पॉज करके और इसको अपनी बुक में फिल कर सकते हैं एक्सरसाइज को, ठीक है। और ये पार्ट बी और पार्ट सी है। उसके बाद पार्ट टी, ये क्वेश्चन आंसर आप फिल करें और जो पहले मैंने अपने आप करने के लिए बोला था उससे मैच कर सकते हैं। अगर वो आपके करेक्ट है तो आपको दोबारा कुछ करने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। ये हमारे ब्लैंक्स हो गए और ट्रू फॉल्स। ठीक है, ओके। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका। और तो नेक्स्ट लेक्चर की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट लेक्चर है फॉर्मूला एंड फंक्शंस इन एमएस एक्सेल, ठीक है। एमएस एक्सेल को आज हम पढ़ेंगे। उसके अंदर फॉर्मूलाज क्या होते हैं, फंक्शन क्या होते हैं, उसके बारे में, उसके रिगार्डिंग में हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन, एमएस एक्सेल होता क्या है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज़ अ स्प्रेडशीट प्रोग्राम। स्प्रेडशीट, ये स्प्रेडशीट क्या होती है, जिसके अंदर हम जो नॉर्मली आपने देखा भी है कि जो सेल्स, रो एंड कॉलम्स बने होते हैं, ठीक है, उसी को हम स्प्रेडशीट बोलते हैं। स्प्रेडशीट प्रोग्राम included in the Microsoft Office suite of application. It allows user to create graphical display of data. जो इसका मेन मोटिव है वो क्या है हमारा, ये अलाउ करती है यूज़र को क्रिएट ग्राफिकल डिस्प्ले ऑफ डाटा। देखो, मान लो हमारा कोई डेटा है, इसके अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं। जो नॉर्मली हमने डेटा बनाया, हमारी रो और कॉलम्स में किसी का रिजल्ट शो किया, उसके साथ में हम ग्राफिकली उसको शो भी कर सकते हैं साथ के साथ, जिससे हमको जो भी हमारी फाइल्स है, जो डाटा है, उसको रीड करना और समझना इजी हो जाए। यूजिंग एक्सेल यू कैन एंटर डेटा, प्रोड्यूस ग्राफ, कैलकुलेट न्यूमेरिकल डेटा, सॉर्ट डेटा। इसमें ये कुछ फंक्शंस हैं जो हम इजीली इसमें कर सकते हैं। किसी डाटा को एंटर करना, प्रोड्यूस करना उसका ग्राफ ऑटोमेटिकली, और किसी न्यूमेरिकल डेटा है काफ़ी सारे, उसको कैलकुलेट करना और सॉर्ट करना, डाटा को अरेंज करना, मतलब, ठीक है। इट हेल्प्स यू टू कलेक्ट, रिफाइन एंड एनालाइज ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा। इसके अंदर हम काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जो डाटा है कलेक्ट कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, उसको सेट कर सकते हैं, ठीक है। विद इट्स पावरफुल इंटरफेस एंड इवन मोर पावरफुल टूल, इट सिंप्लीफाइज द कॉम्प्लेक्स जॉब ऑफ मेंटेनिंग एंड एनालाइजिंग डेटा। जो इसका जो हमारा डेटा इसके अंदर जो हम स्टोर कर रहे हैं, उसको हेल्प मिलती है, जो काफ़ी सारा जो हमारा कॉम्प्लेक्स डेटा हो जाता है उसको मेंटेन करना और एनालाइज करना, उसको चेक करना, ठीक है। You can share sensitive business information more broadly with enhanced security with your co-workers, customer and business partner. इन लोगों के लिए जो बिजनेस इंफॉर्मेशन है उसको काफ़ी ज़्यादा ब्रॉडली और सिक्योरिटी के लिए इस जो हमारी एक्सेल है उसमें काफ़ी हेल्प मिलती है। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है फॉर्मूला। फॉर्मूला बेसिक क्या होता है, किस लिए यूज होता है। सिंपली जो हमारा एक्सेल इज़ यूज टू कैलकुलेट एंड एनालाइज न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन। एक्सेल में हम काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जो नॉर्मली क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं हमारा न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन को और उसको एनालाइज करते हैं, चेक करते हैं। हाउएवर यू विल नीड टू नो हाउ टू राइट फॉर्मूलाज। However, you will need to know how to write formulas and maximize Excel's capability. इसमें क्या है, जो एक्सेल हम
बेसिकली यूज़ तो किस लिए करते हैं, कैलकुलेट करने के लिए जो हमारी न्यूमेरिकल डाटा है। इसके अंदर काफ़ी सारे जो डाटा है हम न्यूमेरिकल फॉर्म में ही स्टोर करते हैं, और उसको कैसे फार्मूलाज को मैक्सिमाइज कर सकते हैं, उसकी कैपेबिलिटीज़ को वो पढ़ते हैं। अ फार्मूला इज़ एन इक्वेशन दैट परफॉर्म कैलकुलेशन यूजिंग वैल्यू इन वर्कशीट। वर्कशीट के अंदर फॉर्मूला क्या करता है, किसी इक्वेशन, जो हमारी इक्वेशंस हैं, दैट परफॉर्म कैलकुलेशन यूजिंग वैल्यू इन वर्कशीट, उनकी वैल्यू को कैलकुलेट करने में हमारी हेल्प करता है। एक पैटर्न यूज़ किया जाता है जिसकी हेल्प से हम इसको कैलकुलेट कर पाएँ ईजिली। उसके बाद इन दिस लेसन यू विल लर्न हाउ टू क्रिएट सिंपल formula using mathematical operators such as addition, subtraction, multiplication and division sign, कि इन ऑपरेशंस को काफ़ी ज़्यादा, मतलब जो हमारा डाटा होता है उनको ब्रॉडली एकदम से ईजिली कैलकुलेट कैसे किया जाए, उसके लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे, जिससे हम एडिशन कर पाएँ, सब्ट्रैक्शन कर पाएँ, मल्टीप्लाई कर पाएँ, डिवाइड कर पाएँ। ये चीज़ें इसमें कैसे हो पाएंगी। रूल्स टू बी फॉलोड। सबसे पहले फॉर्मूला मस्ट बिगिन विद एन इक्वल सिंबल। जो फॉर्मूला अगर हमको स्टार्ट करना है, किसी मान लो रो पे फॉर्मूला अप्लाई करना है, किसी भी रो को, मतलब किसी भी डाटा को, लाइन को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमको इक्वल साइन लगाना पड़ेगा। इक्वल साइन लगाने के बाद जो भी हमारी वैल्यूज़ हैं, मान लो हमको टोटल के अंदर, जो यहाँ पे आपको शो हो रहा है ये टोटल के अंदर हमको क्या करना पड़ेगा, 2-3 वैल्यू मान लो ए और बी दोनों की वैल्यू को ऐड करना है। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, मान लो A1, जो A1 रो है प्लस B1 इज द सेम एज द A1 और B1। ये कह रहा है कि A1 और B1 ये हम चाहे स्मॉल में, ये केस सेंसिटिव नहीं है, मतलब चाहे हम स्मॉल में लिखें या कैपिटल में, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसमें देखिए क्या होता है कि केस सेंसिटिव का मतलब होता है अगर हम किसी चीज़ को कैपिटल में लिख दें या फिर स्मॉल में लिख दें, उस चीज़ का मैटर नहीं करता। सेंसिटिव में क्या होता है, जो कैपिटल वैल्यू है जैसे ए है उसकी वैल्यू अलग होती है और स्मॉल की वैल्यू अलग होती है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, और नेक्स्ट है यू कैन यूज सेल एड्रेस विद फॉर्मूला इक्वल ए प्लस बी 5 माइनस C5। देखो इसका मतलब क्या है, A5 इसने जो कहा है ना, A5 प्लस B5 माइनस C5, उसका मतलब ये है कि जैसे A5 क्या है, A ये है, 5 ये है, ठीक है, B ये है, 5 ये है, ठीक है, ये रो 5 है इनकी। A B सपोज करो इसने यहाँ A की जगह B C और D लिखा होगा, ठीक है, B प्लस C कहा है इसने, तो मतलब B और C को प्लस करके D को माइनस कर देना, मतलब 72 और 69 को प्लस करके 79 को माइनस कर, ठीक है। इस तरह से ये होता है सिंपल फार्मूला। अब सिंपल फार्मूला क्या है, जैसे सिंपल फार्मूला हमको अप्लाई करना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, अ सिंपल फार्मूला इज़ वन दैट यूज ओनली अर्थमेटिक ऑपरेटर सच एज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न। इसमें नॉर्मली हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि B2 प्लस B3 प्लस B4 प्लस B5, देखो इसने ये कहा है B2 प्लस B3 प्लस B4 प्लस B5। B2 B क्या है, B ये है, 2 ये है, 3 ये है, 4 ये है, 5 ये है, कि इन सभी नंबरों को ऐड करना है। ठीक है, इसका मतलब ये है। उसके बाद यूजिंग सेल वैल्यूज़ कैसे करते हैं, देखो यहाँ पे इसने दिखा भी रखा है, यहाँ पे इसने ये सब वैल्यू को ऐड कर दिया है फर्स्ट में। ठीक है, या हम डायरेक्टली ये भी कर सकते थे कि जिससे ये नॉर्मली यहाँ टोटल की जगह, इसकी जगह ये हो जाए B2 प्लस C2 प्लस D2 प्लस E2, इस तरह से इसका ये टोटल रिजल्ट बन जाता। ठीक है, ऐसे हम कर सकते।
टाइप द इक्वल साइन इन, सबसे पहले इक्वल साइन लगाएंगे, उसके बाद जो भी वैल्यू है, जो प्लस करनी है माइनस करनी है, जो भी है वो बीच में हम लगाते जाएंगे। और प्रेस एंटर की टू कंप्लीट द फॉर्मूला टू सी द रिजल्ट, और लास्ट में एंटर की दबा के उस रिजल्ट को हम शो कर सकते हैं। आज के लिए चलो इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो देखो लाइक ज़रूर करना, हमें भी आपके लाइक का इंतज़ार रहता है कि हाँ आपने वीडियो देखी है और आपको अच्छी लग रही है, तो इससे हमको भी मोटिवेशन मिलता रहता है, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अब तक नहीं किया है चैनल सब्सक्राइब। नीचे अगर रेड कलर का सब्सक्राइब लिखा हुआ है तो उस पर क्लिक ज़रूर कर दें, ठीक है। इससे क्या है, जो भी वीडियो नई बनती है उसकी नोटिफिकेशन आपके पास तभी आ जाएगी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।